आप सभी का राजकीय महाविद्यालय श्री कर्णपुर के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। वेगनर जर्मनी के जलवायुवेत्ता और भूशास्त्रवेत्ता थे। उन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण यह सिद्धांत आकर्षित नहीं हो सका। वेगनर ने अपने सिद्धांत के सामने जो उनके सामने समस्या थी वह जलवायु से संबंधित थी। महासागरों की तली और महाद्वीपों की स्थिरता की संकल्पना को गलत प्रमाणित करने के लिए वेगनर ने अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया। उन्होंने ये माना था कि महाद्वीप और महासागर स्थिर नहीं है और उनके सामने महत्वपूर्ण समस्या थी जलवायु की। पहली बात यह थी कि या तो स्थल भाग एक जगह रहे और जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ हो। दूसरा, यदि जलवायु के कटिबंध स्थिर रहे तो स्थल भागों में परिवर्तन रहा हो। यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे तो जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ होगा, जिस कारण कभी शीत, कभी उष्ण, कभी आर्द्र जलवायु का आगमन हुआ होगा। परंतु ऐसे परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं। और यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हों तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वेगनर ने स्थल के स्थायित्व को अस्वीकार किया और उनके स्थानांतरण और प्रवाह में उन्होंने विश्वास किया। इसी के आधार पर वैज्ञानिक ने माना कि कार्बोनिफेरस युग में सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप के रूप में थे, जिसका नाम पैंजिया था। और पैंजिया के चारों ओर जो जल था, सागर महासागर था, उसे पैंथालासा नाम दिया गया। इसके उत्तरी भाग को लारेशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। पैंजिया के चारों ओर विशाल जलभाग था। उसका नामकरण वेगनर ने पैंथालासा किया। और पैंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया, और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड, जिसमें कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को प्रदर्शित किया था। पैंजिया में 3 परतें थीं: ऊपरी परत सियाल, मध्यवर्ती भाग सीमा तथा केंद्र भाग निफे को बनाया गया। सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण: भौगोलिक एकरूपता। वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं, जिस तरह से किसी वस्तु के 2 टुकड़े करके पुनः मिलाया जा सकता है। भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर आंध्र महासागर के दोनों तटों के अर्सीनियन और कैलिडोनियन पर्वत क्रमों की समानता पाई जाती है। यदि दोनों तटों की भूवैज्ञानिक संरचना का विचार किया जाए तो उनमें भी समानता दिखाई देती है। जीवाश्म समानता। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर जो चट्टानें हैं, उनमें जो जीवाश्म वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं, उनमें भी समानता है। स्कैंडिनेविया का जो उत्तरी भाग, उत्तरी यूरोप में, वहाँ एक लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु जब अधिक संख्या में हो जाते हैं तो वो पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे उन्हें जगह न मिल पाने के कारण वो सागर में डूब जाते हैं।
ऐसा प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति जो कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि कभी न कभी ये सभी एक समय एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे। कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राज़ील, फॉकलैंड, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जबकि सभी स्थल भाग कभी एक रहे हों। प्रवाह संबंधी बल। वेगनर के अनुसार पैंजिया में जब विभाजन हुआ तो उसमें 2 दिशा में प्रवाह हुए, उत्तर की ओर भूमध्य रेखा की ओर तथा पश्चिम की ओर। ये 2 प्रकार बलों द्वारा संभव हुए। भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह था गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। तो महाद्वीप जो है सियाल का बना है, सीमा से कम घनत्व वाला है। अतः सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर जो प्रवाह है सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना गया है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर रोक लगाने का काम करते हैं। परिणाम स्वरूप महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं, स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाह होने लगते हैं। महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह। पैंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। जो प्रवाह के बल बताए उनके कारण ये भाग उत्तर और पश्चिम की ओर प्रवाह करते हैं। बीच का भाग टैथिस सागर के रूप में बदल गया, इसे टैथिस का खुलना कहा जाता है। जुरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभाजन हो गया। उत्तर में लारेशिया था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था और ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित होने लगे। भारत के उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ और आंध्र महासागर का एस अक्षर का रूप उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम दिशा में अलग अलग दर से बहने के कारण संभव हुआ। दोनों अमेरिका के पश्चिम दिशा की ओर बहने के कारण मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण हुआ। पेंथालासा पर कई दिशाओं से महाद्वीपों के अतिक्रमण के कारण उसका आकार संकुचित हो गया। उसका अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर के रूप में रह गया। सिद्धांत का मूल्यांकन। वेगनर द्वारा जो बल महाद्वीपों के प्रवाह के लिए माना गया था, ज्वारीय शक्ति, वो महाद्वीपों को खींचने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये एक कल्पना मात्र है। फिर वेगनर ने परस्पर विरोधी बातें बताई। पहले तो बताया कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है। बाद में बताया कि सीमा से सियाल पर रुकावट आई। यदि से मान भी लें तो यदि सियाल से सीमा कठोर है तो सियाल उस पर तैर कैसे सकता है। और आंध्र महासागर के दोनों तट पूर्णतः नहीं मिलाए जा सकते। वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला। कार्बोनिफेरस युग से पहले पैंजिया किस बल द्वारा स्थिर रहा, कैसे रहा, बाद में ये विभंजन हो गया, इनके बारे में वेगनर पर्याप्त तथ्य नहीं जुटा पाए।